स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का आकलन पत्रक विज्ञान विषय का उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में से। इसमें विषय वस्तु दी हुई है प्राकृतिक संपदा। प्रश्न नंबर 1 है, मृण्मय मृदा और बलुई मृदा में दो अंतर बताइए। तो पहला अंतर है, मृण्मय मृदा में सूक्ष्म कण अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। दूसरा अंतर है, मृण्मय मृदा में जल को रोकने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बलुई मृदा में जल को रोकने की क्षमता कम होती है। प्रश्न नंबर 2 है, भौमजल व भौमजल स्तर को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। तो यह भौमजल और भौमजल स्तर को दर्शाने वाला यह चित्र है। इसमें भौमजल दिखाई दे रहा है, नदी झील दिखाई दे रही हैं, बादलों से बारिश हो रही है, भौमजल की पुनः पूर्ति हो रही है, हैंडपंप से भौमजल को निकाला जा रहा है, वृक्ष वर्षा होने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम ये चित्र बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी प्रमुख दो कारकों को लिखिए। तो दो कारक हैं। पहला कारक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण व कल कारखानों में अत्यधिक जल का दोहन करने से भौमजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। दूसरा है, वनों की तथा खेती की जमीन निरंतर कम होती जा रही है, जिससे भूमि में जल का रिसाव कम हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक है। तो इसके लिए हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जलते हुए कोयलों को एक परात से ढक देने पर वे कुछ ही समय में बुझ जाते हैं। इसके अलावा जलती हुई मोमबत्ती पर कांच का गिलास ढकने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, अतः सिद्ध होता है कि वायु ज्वलन में सहायक है। प्रश्न नंबर 5 है, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। उत्तर है, ऊंचे पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दीजिए। तो इसके लिए जो प्रयास हैं उनमें से नंबर 1, लोगों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करेंगे ताकि वे जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करें। दूसरा, निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक वाहन, पैदल या साइकिल का उपयोग करें। तीसरा, वृक्ष महोत्सव जैसे उत्सव बनाकर पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। प्रश्न नंबर 7 है, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है व कुछ भाग को परावर्तित कर देती है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है तथा यह रुका हुआ भाग पृथ्वी को गर्म करता है। इस तरह इस रुके हुए विकिरणों से पृथ्वी के गर्म होने को पौधा घर प्रभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने का क्या कारण है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से निकली हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, जल को रोगाणु नाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दो रसायनों के नाम बताइए। तो पहला रसायन है क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण। दूसरा है ओजोन, जो कि दवा उद्योग में उपयोग आता है। प्रश्न नंबर 10 है, ताजमहल के संगमरमर के संक्षारण के दो प्रमुख कारण लिखिए। तो पहला संक्षारण का कारण है अम्ल वर्षा और दूसरा है वायु प्रदूषण, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती हैं, इनके कारण उसका संक्षारण हो रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये आकलन पत्र पूरा होता है। आगे के कार्यपत्रक और आकलन पत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।